बालाघाट जिले में आर्थिक भूचाल उत्पन्न करने वाले बहुचर्चित डबल मनी के मुख्य किरदार सोमेंद्र कंकरायणे को आखिरकार बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा ने अपने वादे के अनुसार गिरफ्तार कर ही लिया। खोखली विलासिता और रुपयों की खनक के बीच अपना साम्राज्य खड़ा करने वाला सोमेंद्र उन लोगों का दोषी है जिन्होंने डबल मनी स्कीम से जुड़कर अपनी गाढ़ी कमाई को फूंक दिया है। सोमेंद्र के साथ ही पुलिस ने उसके रिश्तेदार और करीबी 8 लोगों को भी पकड़ा है। धार्मिक प्रवृत्ति का सोमेंद्र फरारी के दौरान तीर्थ स्थलों में ज्यादातर रहा है। गिरफ्तारी को लेकर योजनाबद्ध तरीके से गोपनीय स्वरूप अपनाकर पुलिस ने उसे और उसके साथियों को धर दबोचा है। 4 साल बाद ही सही, लेकिन आर्थिक तूफान मचाने वाला बवंडर अब शांत है, लेकिन निवेशक अब भी डबल मनी की आर्थिक तबाही से उबर नहीं पाए हैं। साल था 2016, जब लांजी क्षेत्र के बोले गांव में डबल मनी स्कीम की बयार चल रही थी। लोग निवेश के नाम पर दौड़े चले आ रहे थे। उनका इरादा बस इतना था कि किसी भी तरह सोमेंद्र भैया उनकी राशि को लेते हुए डबल कर दें। उन दिनों सोमेंद्र का जीवन रुपयों की चकाचौंध में नजर आता था। लग्जूरियस गाड़ियां, राजशाही रहन सहन, लोगों में विश्वास भर रहा था कि उनकी निवेश की गई राशि दोगुनी होगी। उस वक्त डबल मनी स्कीम के तहत मैच्योरिटी के चेक प्रमाण के तौर पर दिए जाते थे। जब लोगों को तयशुदा वक्त पर निवेश की गई रकम दोगुने स्वरूप में मिलने लगी तो इस डबल मनी का जिक्र हर किसी की जुबान पर आ गया। लोग उत्सुकता से अपने हजारों लाखों रुपये इसमें लगाने को तैयार थे। साल 2019 आते आते सब कुछ बदल सा गया था। रुपये डबल मिलना कम होने की शिकायत सामने आई, तभी तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक ने इस मामले को विधानसभा में उठा दिया, जिसके बाद डबल मनी स्कीम की हवा निकलनी शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में छापेमारी की और करोड़ों रुपये की नकदी सोमेंद्र के घर से बरामद हुई। इसके बाद सोमेंद्र सहित अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। बाद में साल 2022 में उसे जमानत मिल गई और तब से ही वो फरार था। 20 जून का दिन बालाघाट जिले में सोमेंद्र और डबल मनी की आर्थिक तबाही में भूचाल जैसा ही था। सोमेंद्र कंकरायणे के साथ ही पुलिस ने तामिश मंसूरे, राकेश मंसूरे, प्रदीप कंकरायणे, प्रद्युम्न कंकरायणे, योगेंद्र कंकरायणे, दिनेश कंकरायणे, रूपचंद हरडे को भी गिरफ्तार किया है। धर्मनगरी लांजी क्षेत्र से संबंध रखने वाला सोमेंद्र धार्मिक प्रवृत्ति का रहा है। इसी वजह से पुलिस से बचने के लिए उसने तीर्थ स्थलों को चुना। सोमेंद्र ने बताया कि जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद वो जगन्नाथपुरी, त्र्यंबकेश्वर, अंबाजी धाम और कांगड़ा ज्वाला देवी मंदिर यहाँ ज्यादातर दिन रहा। ज्वाला देवी मंदिर में भी उसने अपने दिन काटे। श्री जगन्नाथपुरी, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, अंबाजी, द्वारकाधीश धार्मिक स्थलों पर, तीर्थ स्थान पर। अच्छा, 2019 में आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी, तब कार्रवाई कर रही थी, तो किसके संरक्षण से जो है आपकी कार्रवाई जो आप बच गए थे, क्या हुआ था? देखिए सर, संरक्षण बोलना ठीक नहीं है। उस समय जो तत्समय कार्रवाई हुई होगी। सोमेन आपने तीर्थ स्थलों को ही क्यों चुना था फरारी काटने के लिए? कि हम पहले से धार्मिक व्यक्ति हैं सर। अच्छा भैया, जो तुमने किया, जिस प्रकार से डबल मनी में लाखों लोग, जिले की जनता इसमें फंसी है, क्या लगता है आपने क्यों किया है और किस प्रकार से डबल पैसा करते थे आप? जी साहब, हमसे जो गलती हुई है या जिस प्रकार से हुई है गलती, उसकी पूरी जांच, इन्वेस्टिगेशन पूरी ईमानदारिता से एसपी साहब कर रहे हैं और हमें माननीय न्यायपालिका पर भी पूरा भरोसा है। तो आपको भी पता था कि आप जानबूझ के आपकी चौथी स्तंभ है, ट्रांसपेरेंट था, पूरा है आपके पास, दर्पण की तरह आप पूरा काम कर रहे हैं और हमारे माध्यम से या हमारा नाम लेके भी जो काम किए हैं, गर्म तवे पर रोटी सेके, उनकी भी पूरी जांच बारीकी से किया जाए, बस हमारा अनुरोध है। हम अगर गलत पाए जाए तो हम आप पर पूरी कार्रवाई करते हैं। आपको कैसे पता चला समन करना है? कैसे? हमारी बेल खारिज होने की याचिका लगी हुई थी सर, तो 20 दिसंबर 2022 को हमारी बेल खारिज हो गई, इसलिए हम चले गए। कुछ समझ में नहीं आया उस समय। तो आपको अभी अपने पैसे का इंतजार कर रही, उनके लिए क्या कहेंगे आप? साहब, अब माननीय न्यायपालिका पर है। तो आपको अपने काम, आपने जो काम किया उसे पछतावा है? रोटी सेक रहे थे, आपके क्षेत्र के राजनेता थे, बालाघाट के राजनेता थे, कौन थे? साहब, इसमें बाहर से भी लोग आए हुए थे, रायपुर से, राजनांदगांव से काम कर रहे थे, एजेंट बना के। आपको जब जमानत मिली थी आपने वीडियो भी जारी करे थे, लेकिन पूरा मेरे सिर पर ही मर दिया गया। 10-15 हज़ार करोड़ का बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। 5,000 करोड़। आपके हिसाब से कितने करोड़ गए? साहब, जांच कर रहे हैं इसकी। आप बताओ ना, जांच तो सर कर रहे हैं, आप बताओ। कितने का पाया था जब आपने हिसाब करते? जांच। सोमेन जी, ये बताइए, ये एजेंट और चेन मेकर से जो थे आपने तैयार किए थे कि अपने आप तैयार हुए थे? कुछ हम लास्ट के जो 2 महीना है उसमें एजेंट तैयार किए थे 2022 में, उसके पहले पर्सनल था। क्या करते थे आप जो पैसे लेते थे? जमीनों में लगाए साहब। 2019 में आपकी पहली शिकायत थी, किस तरह से आपने बैकअप लिया और आपकी जांच रुक गई? विधानसभा में लगा था क्वेश्चन, उसका तारांकित ध्यानाकर्षण और तारांकित प्रश्न हुआ था, दोनों। आप ये बताइए, रमेश भट्टरे का आपके काम में कितना? अरे
ये गलत तो राजनीतिक संरक्षण भी था क्या आपको? आपको ऐसे ये सब अच्छा एक सवाल, आपके पास लग्जरियस गाड़ियाँ थी, वो कहाँ गई, कैसे कहाँ गई वो? आपकी जो गाड़ियाँ थी वो कहाँ गई? वो गिरवी रखे हैं साहब, कुछ भी नहीं किसके पास गिरवी रखी है? गोंदिया में किसके पास? मोनू अग्रवाल। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर कहा कि साइबर टीम ने जी तोड़ मेहनत की है और भेष बदलकर जानकारी जुटाई, किसी को भनक तक नहीं लगने दी, तब जाकर कहीं उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। क्योंकि 2016-17 में जब पहली बार इनने निवेशकों से पैसा लेना शुरू किया था और शुरुआत में जैसा इन्होंने अभी तक की पूछताछ में बताया कि हमने पहले अपनी खुद की ज़मीन प्लस अपने रिश्तेदारों की जो खुद की पुश्तैनी ज़मीन थी उसको लेके शुरू किया और लोगों के बीच में भरोसा बनने लगा। और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण माध्यम होता है किसी भी पॉन्जी स्कीम को बढ़ाने के लिए। आपने खुद देखा होगा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से ऐसे ऐसे वीडियोज़ लांजी के उन गाँव के क्षेत्रों के आते थे जिसमें लोग इनकी बड़ी गाड़ियों को देख के, इनके बड़े घरों को देख के, इनके ज्वेलरी को देख के, इनके फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवल्स को देख के व्यक्ति को, किसी भी आम व्यक्ति को जो इसको संदेश नहीं देखेगा उसको लगेगा कि भी ये पैसा कमाने का एक वाजिब जरिया है। और उसके माध्यम से किया है, कई लोगों के डिटेल्स इन्होंने हमें बताए हैं जिन्होंने काफ़ी तरीके से इनको उस समय प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया। तो उन सबके संबंध में हमारे पास जानकारी बहुत विस्तृत रूप से है। समय आने पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और दूसरा प्रश्न चुके होने की जो बात कही जाएगी सर क्या? दूसरा प्रश्न जो एक उनके परिवार के संबंध में था, आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो डबल मनी का अपराधी हो, सोमेंद्र कंकरायने हो या हिंगराज जामाडारे हो या विभिन्न एजेंट्स हों, क्योंकि बहुत अन्य उसमें हैं, आप उनके परिवारों के संबंध में बिल्कुल भी कोई जाके खुद से नियम को और न्याय को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करें। कई बार हमें लोगों से शिकायत मिलती है कि उनके परिवारजनों को, महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को परेशान करने का, रात में घर में घुसने का प्रयास, पत्थरबाजी करने का ये प्रयास करते हैं। तो आप सभी के माध्यम से मेरा अनुरोध रहेगा कि किसी भी इस प्रकार की घटना में आप लोग शामिल नहीं हो। यदि आप शामिल होंगे तो इसमें जो भी कार्रवाई कठोरतम होगी वो आप पे भी होगी। आप हो सकता है आप डबल मनी के विक्टिम हो, पर आपको ये किसी ने हक नहीं दिया है, न्याय ने या नियमों ने, कि आप उनके परिवारों को, जो उनके साथ जो उन्होंने घटना की है उसकी तो सज़ा उनको न्यायालय से मिलेगी ही। इनको जुडिशल कस्टडी में रखा जाएगा। जो इसके अन्य आरोपी हैं, मुझे लगता है आज करीबन 4 साल हो गया और अभी भी वो जेल में ही हैं। हिंगराज जामाडारे वो वर्तमान में भी जेल में है। तो ये लोग भी काफ़ी लंबे समय तक, जब तक इनका ट्रायल चलेगा, मुझे उम्मीद है कि इनको जुडिशियल कस्टडी में रख के ही इनका ट्रायल कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि फिर से फरार होने की संभावना नहीं बने। अदरवाइज़ अगर फिर से इनको जमानत का लाभ दिया जाता है, और मुझे लगता है माननीय न्यायालय भी इसको अप्रिशिएट करेंगे जब भविष्य में कभी अगर पिटिशन्स लगेंगी, कि जब एक बार माननीय न्यायालय ने इनको जमानत का लाभ दिया था तो उसके बाद 4 साल तक क्या बोलते लोग फरार रहे थे और माननीय न्यायालय के आदेशों का अवमानना कर रहे थे। तो भविष्य में मुझे उम्मीद है कि इनको अंडर प्रेजेंट ट्रायल जो प्रावधान रहता है, और इतने सारे केसेस हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उसका प्रावधान का हम लोग को थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। सोमेंद्र की गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी, टेलीग्राम का उपयोग, जमीन बिक्री के जाल में कैसे फंसकर पकड़ाया है सोमेंद्र, ये हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। देखते रहिए थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट।